बनोगे। आपके कर्म ही आपके पूर्व जन्म और वर्तमान और भविष्य को बता। तो ज्ञानी जन जान जाते हैं एक्सपीरियंस, कहते हैं कि प्रैक्टिकल इज स्पिरिचुअल मैन, स्पिरिचुअल मैन इज हैप्पी मैन एंड हैप्पी मैन इज सक्सेसफुल मैन। तो आदमी पूरा नहीं होता, प्रैक्टिकल उसे पूरा बनाता है। बोले भैया क्या करें, सीख गए। क्या करें, सीख गए। बोले बाबा आजकल आप उधार नहीं देते। बोले बाबा क्या करें, सिखा दिया पब्लिक, उधार लेके चले जाते लोग क्या दुकान में ताला लगा फिर से चली गया भाई आज से उधार बस। तो हमें लोग सिखा देते, तो जीवन हमें सिखाता है। तो यहाँ पर अश्वत्थामा का प्रसंग आता है। तो महाभारत के समाप्त हो द्रौपदी के 5 पुत्रों का छोटी अवस्था में अश्वत्थामा ने वध कर दिया। भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दिया कि अर्जुन इसे पकड़ कर लाओ। अर्जुन उसे घसीटता हुआ लेकर आया। भगवान ने कहा इसका वध करो क्योंकि ये आत्मताई है। ध्यान से सुनना, ये हमारे जीवन में होता है। आत्मताई, आत्मताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान कह रहे अर्जुन से। और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। मानो मैं आपको कथा सुना रहा हूं और आपको गाली देना शुरू करूं, तो आप मेरा कभी भी किसी भी स्थिति में वध नहीं करेंगे। ब्राह्मण को किसी भी स्थिति में मारा नहीं जाता और आत्मताई को कभी छोड़ा नहीं जाता। अब ये दोनों है, ये ब्राह्मण भी है और आत्मताई भी है। अब बताओ क्या करेगा। तो भगवान की बात अर्जुन समझ गए और उन्होंने उसके मणि में स्थित मरकत मणि को, मस्तक में स्थित मणि को निकाल लिया और उसका सर मूंद दिया और गांव से धक्का मार के बाहर निकाल। तो कहते हैं एक ब्राह्मण का वध यही है कि आप उसका सम्मान ना करें। हम यहाँ आए और हमें आप राधे राधे ना बोलो, हम तो कथा सुनाए आप राधे राधे भी ना बोलो, तो ये हमारा वध ही है। अब इससे ज्यादा और क्या वध करोगे। बाबा पड़ा है, कोई पानी नहीं पूछ रहा। बाबा पड़ा है, मर रहा है, कोई मतलब नहीं। बाबा कथा बढ़िया सुनाई, मजा आ गया, नचा दिया बाबा ने। लेकिन बाबा नाच रहा है दोपहर में गर्मी में, किसी को कोई ख्याल नहीं है। तो ये आपका ही आप हो। दूसरे की संपत्ति हड़प कर लेना, किसी को विष दे देना, किसी की नौकरी छुड़वा देना षड्यंत्र करके, किसी सोते को मार डालना, किसी के घर में आग लगा देना, ये आत्मताई के कर्म बताए गए हैं। इनका हर स्थिति में वध कर देना और ब्राह्मण का कभी वध ना करो। अब ये दोनों है। तो अर्जुन ने उसका सर मोड़ दिया और तिरस्कार करके गांव से निकाला। इस प्रकार से उसका वध हो गया। तो इधर व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे थे, हे परीक्षित, सती द्रौपदी के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया। तो लोग प्रश्न करते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, वो सती कैसे हुए? 5 पति थे, सती कैसे हुए? तो जैसे ही राजा परीक्षित घर में गया और उसने अपना मुकुट उतारा, मुकुट आनंद आ गया। अरे ये क्या किया मैंने एक संत, एक ऋषि का अपमान किया। मैं राजा, मैंने एक संत का अपमान किया। इसे याद आ गया, इतना सोच ही रहा था कि घर पे नाव हुआ, टक टक टक। राजा बाहर निकला, सामने वही संत थे जिसका उन्होंने अपमान किया था। देखिए संत किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। हम भटक जाते हैं, हम समझते हैं संत का मतलब क्या होता है। एक दिन मैं कथा करने गया हरियाणा में, झज्जर जिला, हमारे जीवन की घटनाएं। अरे जब सच्ची घटनाएं तो कहानी कहने की क्या जरूरत है। अगले दिन से कथा भी रात में खोल लिया, उसका नाम था पंजाबी धर्मशाला झज्जर उड़े सोया। इतने में उस आश्रम का सेवक रात में 12 बजे आया दारू पी के, और मेरी चक्कर खींची। मैं तो पूरे नींद में था। मैं खड़ा हो गया, भाई कौन सा अपराध हो गया, मैं तो सो रहा था।
बोले यहाँ सोना नहीं। उनका क्यों? बोले यहाँ कब से कथा होगी, इसमें केवल बाबा रह सकता है, केवल बाबा और कोई नहीं। अरे निकलो यहाँ से। अरे अब आप बेवकूफ, मैं ही वो बाबा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अगले दिन आया हाथ जोड़ के जब नशा करा, बोले बाबा मुझे श्राप मत दो, श्री राम। किसी ने बाबा जैसा लगता नहीं। तो संत क्या है, साधु क्या है, बाबा क्या है, सन्यासी क्या है, ये वेश से लोग पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पर कथा में ये बताया जा रहा है कि ये कर्मों के अनुसार हमें जानना चाहिए। तो संत का मतलब क्या होता है बताओ भैया, आप तो बहुत भागवत भक्त हैं। संत का मतलब जो समान चित्त वाला हो, समान चित्त वाला। जैसे संत हृदय, रामायण में लिखा है, आप तो पढ़ते हो ना, कलोरी में रामायण। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत, जो तुरंत का निकाला हुआ मक्खन होता है उसको नवनीत कहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी पर कहे न जान। राधे